आज का टॉपिक है कि हम साड़ी में स्लिम कैसे दिखें। वैसे तो बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं साड़ी के ऊपर लेकर के कि हमें किस तरह की साड़ी पहननी चाहिए जिससे हम स्लिम दिखें। तो साड़ी के साथ साथ हमें ये भी ध्यान में देना है कि हमें ब्लाउज कैसा पहनना है, हमें ज्वेलरी कैसी पहननी है, हमें पेटीकोट कैसा पहनना है और इसके साथ साथ हमें अपना हेयर स्टाइल कैसा रखना है। तो ये मैंने सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड किया हुआ है, तभी जाकर के हम स्लिम दिख सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले ब्लाउज को लेकर के। तो ब्लाउज हमें कैसा पहनना है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ब्लाउज हमारा जो है उसका जो नेक है वो हमें डीप नेक लेना है। या तो आप राउंड शेप में पहनते हो तो राउंड शेप भी डीप होना चाहिए, या वी नेक पहनते हो तो वी नेक भी डीप होना चाहिए। तो इसको मैंने डीप नेक क्यों रखा है, क्योंकि जब आपका गला बड़ा होगा तो सारा अट्रैक्शन यहाँ जाएगा, नेक एरिया पर चला जाएगा और आपकी जो लोअर बॉडी है उस पर अट्रैक्शन कम जाएगा। इससे भी आप स्लिम दिखोगे। अब बात हम ब्लाउज के स्लीव्स की करेंगे। तो ब्लाउज की स्लीव्स जो है या तो यहाँ तक रखिए, नी लेंथ तक रखिए, या 3/4 रखिए, या फिर यहाँ तक फुल बाजू का रखिए। इससे भी आप स्लिम दिख सकते हो, क्योंकि यहाँ तक जब ये खुला होता है, स्लीवलेस होते हैं, तो ये सारा एरिया हमारा दिखता रहता है, तो काफ़ी ये हैवी दिखता है, जिसकी वजह से हम स्लिम नहीं दिख पाते हैं। और दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, जो कि बहुत ज़रूरी है, जो हमारी ये स्लीव वो एक ही कलर में होनी चाहिए। ये नहीं है कि थोड़ा कलर और थोड़ा कलर और, इस तरह से कई कलरों में हम उसको पार्टीशन कर लेते हैं, तब भी हमारा जो ये एरिया है वो अच्छा नहीं दिखेगा। आपको सिर्फ एक कलर ही रखना है। और उसके साथ साथ हमें क्या रखना है, ध्यान रखने वाली जो बात है, हमारी जो स्लीव्स है ना तो ज़्यादा एकदम टाइट होनी चाहिए और ना ही बहुत ही ढीली होनी चाहिए। इससे भी बहुत असर पड़ता है। अब बात हम बालों की करेंगे। तो बालों में हमें सेंटर से पार्टीशन बालों में नहीं करना है, आपको साइड पार्टीशन करना है। और जो बाल है वो हमारे कंधे पर आने चाहिए, पीछे नहीं जाने चाहिए। बाल हमें कंधे पर आने चाहिए। इससे जो सारा अट्रैक्शन है आपका इस एरिया में चला जाएगा और लोअर एरिया में नहीं जाएगा। अब बात हम ज्वेलरी की करेंगे कि कैसी ज्वेलरी हमें पहननी है और कैसी नहीं पहननी है, क्योंकि जब हमें पता नहीं होता है तो ज्वेलरी के नाम पर हम कुछ भी पहन लेते हैं। तो कैसी ज्वेलरी चूज करनी है, तो चोकर जो होता है, जो यहाँ नेक से लगे हुए जो हमारी ज्वेलरी होती है, वो आपको अवॉइड करना है। आपको लेंथ वाली ज्वेलरी पहननी है, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और उसके साथ साथ मांग टीका आपको अवॉइड करना है। अगर बहुत ज़रूरी है तो साइड पार्टीशन में आप मांग टीका को लगा सकते हैं, वैसे तो आप अवॉइड ही करें तो अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ ईयरिंग जो आपको पहननी है वो मीडियम लेंथ की पहननी है, और गोल जो शेप में होती है वो गोल शेप वाली आपको नहीं पहननी है। और दूसरी बात आपको ये भी ध्यान में रखना है, अगर आपको ईयरिंग पहनना है या फिर नेकलेस पहनना है, इसमें से आपको एक चीज़ को चूज़ करना पड़ेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर दोनों चीज़ चूज़ करोगे ना तो बहुत मेसी हो जाएगा और फिर वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। अब बात हम साड़ी की करने वाले हैं कि आपको साड़ी किस टाइप की पहननी चाहिए और किस टाइप की नहीं पहननी। तो साड़ी का जो फैब्रिक है वो हमें कॉटन, बनारसी सिल्क, ऑर्गेन्जा, इस टाइप की हमें साड़ियाँ बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि ये हमारी जो बॉडी में वो चिपकती नहीं है, वो फैली फैली रहती हैं। तो हम बहुत ही जितना हैवी है उससे दुगना तिगुना ही हैवी लगने लगते हैं। तो ये जो फैब्रिक होते हैं इनको हमें अवॉइड करना है। हमें कौन से पहनना है, हमें पहनना है शिफॉन, पहनना है जॉर्जेट, पहनना है क्रेप, पहनना है शाटन, पहनना है। इस तरह के हमें फैब्रिक पहनने हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी में चिपके हुए होते हैं, तो जो एक्स्ट्रा शेप आपको नहीं दिखाते हैं। और जो कॉटन वगैरह की साड़ियाँ होती है ना, ये तो एक्स्ट्रा शेप दिखा देती है, बहुत ही फूली फूली रहती है, बताती है कि हम ही हम हैं अब। तो इस तरह की साड़ियों को अवॉइड करना है। अब बात हम करेंगे साड़ी के प्रिंट का। अगर आपको प्रिंटेड साड़ियाँ पहनने का शौक है तो आपको छोटे प्रिंट में साड़ियाँ पहननी होंगी, बड़े प्रिंट अवॉइड करना है। आपको डार्क कलर पहनने हैं, लाइट कलर नहीं पहनने हैं। डार्क कलर पहनने से भी हेल्थ कम दिखता है, जो आपका काफ़ी फैटी है शरीर वो कम दिखेगा।
इसलिए डार्क कलर पहने, कोई भी डार्क कलर पहनना है तो डार्क कलर पहनिए। इसके साथ साथ जब आपको साड़ी या ब्लाउज पहनना है तो दोनों सेम एक कलर के होने चाहिए, इससे भी बहुत असर पड़ता है। इससे हाइट का भी असर पड़ता है और हेल्थ का भी। आपकी हाइट भी काफ़ी बड़ी लगेगी। अगर हाइट कम है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि दोनों चीज़ें एक कलर की होनी चाहिए। इसके साथ साथ पल्लू लंबा होना चाहिए, हमारी प्लीट्स नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, पल्लू को अच्छे से टक करना होगा, तभी जा करके सारी चीज़ें जब परफेक्ट होंगी तो सारा अच्छा लगेगा। अब बात हम पेटीकोट की करेंगे। इससे पहले टमी शेपर या बॉडी शेपर पर भी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना। तो इससे क्या होगा, हम जब इसको पहन लेते हैं ना, इसके ऊपर जब हम पेटीकोट पहनेंगे ना तो हमारा जो फैटी एरिया है वो दब जाता है इससे, और अच्छा शेप आता है साड़ी का, तो भी आपकी हेल्थ बहुत अच्छी दिखेगी। तो चलिए अब हम बात करने वाले थे पेटीकोट की। तो पेटीकोट का भी फैब्रिक हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हम कभी पेटीकोट पर ध्यान नहीं देते हैं और ढीला ढाला काफ़ी प्लीट्स वाला पेटीकोट हम पहन लेते हैं कॉटन का, जिससे जो हमारा कमर का एरिया होता है बहुत ही फैला फैला दिखने लगता है। तो आपको क्या पहनना है, कॉटन का पेटीकोट पहनना है या फिर लेकरा का पहनना है। ये बॉडी हगिंग होते हैं, बॉडी में चिपके हुए होते हैं, तो हमारा एक्स्ट्रा शेप फैला करके नहीं रखते, जितना मेन शेप होता है उसी शेप में ये रहते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको साड़ी पहनना नहीं आता है तो जो रेडीमेड साड़ियाँ हैं आती हैं, आप रेडीमेड साड़ियों पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। तो ये था वीडियो साड़ी में स्लिम कैसे दिखे। तो कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।